हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नया क्वेश्चन है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से। तो इसमें क्या है, इसमें गिवन है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन गिवन है। देन फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स किसे कहते हैं भैया? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का मतलब ये होता है क्या, आइगन वैल्यूज। क्या कहते हैं उसी को, क्या कहते हैं हम, क्या, आइगन वैल्यूज। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो रूट आएंगे उन्हीं को क्या कहते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यूज। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे अब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, उसके फिर क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। तो पहले क्या करते हैं, ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसे क्या कर देते हैं, जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ए माइनस लेमडा आई को कैसे निकालेंगे, जो मैट्रिक्स लिखी है ना उसके डायगोनल में से क्या करो, लेमडा माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वन वन जो होता है डायगोनल पे होता है, लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लेमडा हो जाएगा। जब उसको जोड़ेंगे तो वन ए माइनस लेमडा बी माइनस लेमडा सी माइनस लेमडा बचेगा डायगोनल पे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा भैया। तो जो डायगोनल है उस वालों में से घटाते चले जाओ, तो ए माइनस लेमडा सी बी, सी बी माइनस लेमडा, यहाँ पे ए बचा, ये बचा बी, ये बचा ए, और ये बचा सी माइनस लैम्डा इजिकल्स टू जीरो। अब बचा तुम्हारा बस डिटरमिनेंट को सोल्व करने का काम। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट को। अगर यहाँ ध्यान से देखो, हर कॉलम में क्या क्या हो रहा है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, तीनों कॉलम को ऐड कर दूँ तो इसमें क्या बन जाएगा, ए बी सी माइनस लेमडा। सेकेंड, इन तीनों को ऐड करूँ तो क्या बना है, ए बी सी माइनस लेमडा। इसे करूँ ए बी सी माइनस लेमडा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कॉलम के लिए मैं क्या चेंज कर लेता हूँ, तीनों कॉलम को ऐड कर लेता हूँ, सी वन सी टू सी थ्री। ठीक है, तो मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे या ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस लैम्डा। ऐसे ही इस सेकंड को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस लैम्डा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस लैम्डा। ऐसे ही मैं केवल सी वन को चेंज कर रहा हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। ठीक है, तो तीनों में क्या आएगा, सेम चीज आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस लैम्डा। बाकी का सेम उतार दो, सी बी माइनस लैम्डा, ए बी ए और सी माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करो, इस वाले पहले वाले कॉलम में से ए प्लस बी प्लस सी माइनस लैम्डा को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे कितना बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस लैम्डा। ये तो आ गया मेरा कॉमन। अंदर क्या बचा, यहाँ पे ये बचा वन 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 बचा। यहाँ पे ये कितना, सी बी माइनस लैम्डा, ए बी ए सी माइनस लैम्डा इजिकल्स टू जीरो। ठीक है, इसे सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ इसके लिए कुछ वो करते हैं। तो इस वाले जो पार्ट है इसको तो हम सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी पहली। तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा इजिकल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी इज टू क्या दे रखा है मुझे ऊपर कंडीशन, प्लस बी प्लस सी इजिकल्स टू जीरो। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो पहली आइगन वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, थ्री बाय थ्री का ऑर्डर है तो दो और निकालनी होंगी, तो दो और निकालते हैं। तो अब क्या करते हैं, जो डिटरमिनेंट बचा है इसी को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे सिंपल बनाने के लिए, अब देखो इधर का पार्ट मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इधर का पार्ट मैं मिटा दूँ, इसका कोई इस्तेमाल नहीं। लेमडा की वैल्यू जीरो आ चुकी है पहली। अब देखो मैं फिर से इस वाली मैट्रिक्स के लिए क्या लगाऊंगा, ऑपरेशंस लगाऊंगा। क्या क्या लगाऊंगा, मैं क्या करता हूँ, इसको इसको जीरो बना लूँ, फिर पहले वाले एलिमेंट के अक्रॉस खोल लूंगा। तो मैं अब इस बार रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो टू को आर वन में से आर टू को माइनस कर दूँ, वन में से वन को घटाऊंगा, जीरो बन जाएगा। और आर थ्री को भी ऐसे कर देता हूँ, तो इसमें से इसको घटा दूँ, आर टू माइनस आर थ्री कर दूँ। तो मेरे पास जो डिटरमिनेंट बचेगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पहले वाले के लिए मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, वन सी बी। ये कितना बचेगा, वन में से वन गया तो जीरो बचा। और ये हो जाएगा सी में से बी माइनस लेमडा को घटाएंगे तो सी माइनस बी प्लस लेमडा, सी माइनस बी प्लस लेमडा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये बी माइनस ए। ठीक है, अगेन इसको आर टू माइनस आर थ्री करो तो जीरो, बी माइनस लेमडा माइनस ए, बी माइनस लेमडा माइनस का ए
और ये जा ए माइनस सी प्लस लैम्डा, ए माइनस सी प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मुझे इसी को सोल्व करना, तो मैं क्या करूंगा, बाकी का सब मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं, बस इसी को सोल्व करना। लैम्डा की वैल्यू एक 0 आ चुकी है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या आ चुकी है, पहले एक आइगन वैल्यू 0 आ चुकी है। ठीक है, यानी एक करेक्टरिस्टिक रूट। बाकी के दो और सोल्व करने हैं मुझे, तो मैं इसके पहले कॉलम के अक्रॉस इसको डिटरमिनेंट को ओपन कर देता हूँ। तो कितना बचेगा, सी माइनस बी प्लस लैम्डा, सी माइनस बी प्लस लैम्डा, ए माइनस सी प्लस लैम्डा, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस बी माइनस लैम्डा माइनस ए, बी माइनस लैम्डा माइनस ए, और ये कितना जाएगा, बी माइनस ए। ठीक है, क्या हुआ, इसकी इससे मल्टीप्लाई की और इसकी इससे मल्टीप्लाई की। अब क्या करना है मुझे, इसी को सोल्व करना। ठीक है, सोल्व करते हैं चलो, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, और कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, सी ए या ए सी जो भी लिखो, ये आ गया ए सी, ध्यान से मल्टीप्लाई करना, ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी लैम्डा माइनस ए बी, माइनस ए बी, और ये आ जाएगा प्लस का बी सी, और माइनस बी लैम्डा माइनस बी लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ए लैम्डा, ठीक है, माइनस सी लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसकी इस बी से की, तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस वाले की तो मैंने कितना आ जाएगा, लैम्डा की माइनस बी लैम्डा, माइनस का बी लैम्डा हो गया ना, और प्लस का ए लैम्डा। ठीक है, ध्यान से मल्टीप्लाई करना, थोड़ी मल्टीप्लाई लंबी जा रही है, और माइनस का ए बी, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको ओपन कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा, कोई यहाँ से कट बैठ रहा है क्या, अभी तक तो सी लैम्डा से तो सी लैम्डा कट गया। ठीक है, ये दिख रहा है, और कुछ कट सकता है क्या, लैम्डा स्क्वायर ए लैम्डा बी लैम्डा, यहाँ पर बी सी ए बी, कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, लिख देते हैं ऐसे, ए सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी लैम्डा प्लस ए लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी लैम्डा माइनस ए लैम्डा प्लस ए बी माइनस माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कौन कटा, ध्यान से देखो कौन कौन कट रहा है। एक तो मैं बी लैम्डा ही दिख रहा है कटता हुआ। ठीक है, और ए बी दिख रहा है मुझे कटता हुआ, और क्या दिख रहा है, माइनस माइनस ए लैम्डा भी कटते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और कोई बचा क्या जो कट सकता है, ए सी है क्या कहीं पे, माइनस का ए सी नहीं है, सी स्क्वायर बी सी, बी सी भी नहीं है, बी स्क्वायर ए बी। ठीक है, अब नहीं है कोई शायद, लग रहा है मुझे, तो मेरे पास जो बचा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने लिख दिया। तो मेरे पास क्या क्या बचा, पहले स्क्वायर वाले टर्म लिख ले रहा हूँ, तो माइनस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, पहले ये लिख लिया मैंने, कौन कौन लिख लिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, और ये लिख दिया। ठीक है, अब लिख देता हूँ कौन से टर्म, ए सी बी सी और ए बी। ठीक है, ए बी यानी क्या क्या लिख रहा हूँ, ए सी बी सी और ए बी। ठीक है, अब कौन कौन से लिख दिए मैंने, सर्किल मार्क कर रहा हूँ, ए सी बी सी और ए बी। बचा कौन कौन, अब ध्यान से देखो, और कौन बचा है, लैम्डा स्क्वायर बचा है ना केवल। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर को लिख देंगे, ये लैम्डा स्क्वायर बचा है तो लैम्डा स्क्वायर को लिख दो,
तो यहाँ पे कितना हो चाहिए लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से जब निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए बी बी सी सी ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ ए बी बी सी प्लस सी ए जो क्या होंगे सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ उसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो मेरे पास क्या की मैंने ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 मान लेता हूँ थोड़े के लिए, और मैं क्या करता हूँ इसको और सोल्व करने की जो करता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है ना, दोनों तरफ क्या कर दो होल स्क्वायर ले लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है इसका फॉर्मूला 2ab बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकाल लो, इसमें लगा दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, इस वाली वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, बाकी का सब मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो मेरा मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अब जो मुझे मिल जाएगा वो कितना आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों माइनस के ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो बचेगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, इसको ब्रैकेट में लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा, इसे जब एलसीएम लूंगा इसके नीचे बना गया, तो मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ से जब सोल्व करा तो कितने आ गया, ऊपर हो गया 3 नीचे हो गया 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा क्या आएगा प्लस माइनस लैम्डा 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो लैम्डा 3 ही वैल्यू आनी थी, लैम्डा 1 तो 0 आ गई, 1 ही आ गई, लैम्डा टू प्लस माइनस ये 2 वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं सोल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। ओके थैंक यू।